नमस्कार। आज का जो मुद्दा है वो सीधा किसानों के मन से जुड़ा हुआ है, खासकर नौहर मंडी के किसानों के लिए। सवाल ये है कि सरसों की फसल का आखिर किया क्या जाए, बेच दें या फिर सही वक्त का इंतजार करें। चलिए देखते हैं आंकड़े इस बारे में क्या कहते हैं। हाँ, तो यही है वो बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी। तारीख है 23 मार्च 2026, जगह है नौहर मंडी, और उम्मीद है कि सरसों का भाव 8,000 रुपये पार कर जाएगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक कश्मकश है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने निकले हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक डिजिटल रास्ते पर चले हैं। हमारा जो मुख्य स्रोत है वो एक वेब पेज है। पहली नज़र में तो लगता है कि जवाब यहीं मिल जाएगा। देखते हैं कि हमें वहाँ क्या हाथ लगता है। तो ये है वो सुराग, कमोडिटी ऑनलाइन का नौहर का मंडी भाव वाला पेज, और तारीख वही है 23 मार्च 2026। सारी उम्मीदें इसी एक पेज से जुड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा जवाब यहीं कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए अब इस सोर्स को जरा खोल कर देखते हैं। पहली बार देखने पर तो ये जानकारी का खजाना लगता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें थोड़ा और अंदर जाते हैं, कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अच्छा, तो इस पेज को स्क्रॉल करते ही सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है ढेर सारी जानकारी। यहाँ खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है, और साथ ही देश भर की मंडियों की भी एक लिस्ट दी हुई है। मतलब पहली नजर में तो लगता है कि यहाँ सब कुछ है। और ये देखिए कि यहाँ कितनी तरह की चीजें हैं। मतलब सिर्फ सरसों या गेहूं जैसे अनाज ही नहीं, बल्कि टमाटर और प्याज जैसी रोज की जरूरत वाली सब्जियां भी लिस्ट में शामिल हैं। लिस्ट काफी लंबी है, और इसका दायरा भी काफी बड़ा है। एक तरफ राजस्थान की नौहर मंडी का जिक्र है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की कोल्हापुर मंडी भी लिस्ट में है। ये आंकड़े एक तरह से पूरे देश के खेतीबाड़ी के बाजार की एक झलक देते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी पलट जाती है। इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी ये सोर्स हमें मंडियों और कमोडिटीज की लिस्ट तो दे देता है, पर जो हमारे असली सवाल हैं उनका जवाब नहीं देता। मतलब यहाँ कोई प्राइस की भविष्यवाणी नहीं है, बेचने या रोकने की कोई सलाह नहीं है, और ना ही उस दिन का कोई पक्का भाव बताया गया है। तो बात यह है कि इस सोर्स का असली मकसद कुछ और है। ये कोई भविष्यवाणी करने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक डायरेक्टरी है। आप इसे एक बड़े से कैटलॉग की तरह समझ सकते हैं, जो ये तो बताता है कि कौन सी फसल किस मंडी में मिलती है, पर यह नहीं बताता कि उसका भाव क्या चल रहा है या क्या चलेगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जानकारी बेकार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि हमें सीधे जवाब से भी ज्यादा ताकतवर चीज मिली है। एक टूल, एक औजार। इस सोर्स को एक डिजिटल मंडी की तरह सोचिए। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां देश भर की मंडियों और उनमें बिकने वाले सामान की जानकारी एक ही जगह मिल जाती है। ये किसानों को अपने आसपास के बाजार से आगे देखने का एक नया नजरिया देता है। और इसका पैमाना बहुत बड़ा है। यहाँ सैकड़ों अलग अलग तरह के खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, जो इससे एग्रीकल्चर मार्केट का एक बहुत बड़ा नक्शा बना देता है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि इसकी असली ताकत किसी एक मंडी के एक भाव में नहीं है, बल्कि कई सारी मंडियों के भावों की आपस में तुलना करने की काबिलियत में है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये एक टूल है, पर सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल करें तो करें कैसे? चलिए अब इसके इस्तेमाल के तरीकों पर नजर डालते हैं। रणनीति बहुत सीधी साधी है। सबसे पहले अपनी फसल चुनिए, मान लीजिए सरसों। फिर इस प्लेटफॉर्म पर अपने आसपास की दूसरी बड़ी मंडियों को ढूंढिए। इसके बाद आप इन सभी मंडियों में चल रहे ट्रेंड्स पर नजर रख सकते हैं। इससे सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि पूरे इलाके की एक साफ तस्वीर सामने आती है, जिससे फैसला लेना आसान हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, अब सिर्फ नौहर मंडी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप एक टेबल बनाकर नौहर, बीकानेर जैसी आसपास की मंडियों में सरसों के भाव के उतार चढ़ाव को ट्रैक कर सकते हैं। क्या एक मंडी में भाव बढ़ रहा है जबकि दूसरी में गिर रहा है? बस यही जानकारी आपको एक मजबूत पोजीशन में ला देती है। और इस तरह क्या भाव 8,000 पार जाएगा जैसा एक सीधा सा सवाल एक गहरे मार्केट एनालिसिस में बदल जाता है। ये आपको अंदाजों से निकालकर एक सोची समझी रणनीति की ओर ले जाता है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल पर आकर खत्म करते हैं। क्या आज के जमाने में जहां जानकारी इतनी आसानी से मिल रही है, आंकड़ों को सही तरीके से समझने और इस्तेमाल करने की काबिलियत ही एक किसान की सबसे बड़ी ताकत है? इस पर सोचिएगा जरूर।